वेलकम साथियों, डिजिटल सहायता यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2023-24 के अंतर्गत जो नियमों में बदलाव किए गए हैं उसके विषय में। अब जो नियम बदले गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, और दोस्तों उसी के साथ जो प्रोसेस है वो भी बदल दिए गए हैं, जिसमें लाभार्थी किस तरीके से 2023-24 के अंतर्गत अब इस योजना का जो है लाभ ले सकेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो नए मोड टारगेट को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो नियम बदले गए हैं उसके विषय में, जिसमें साथियों काफ़ी सारे स्टेट्स को 2023-24 के अंतर्गत जो टारगेट है वो नहीं दिए गए हैं। फिर भी ऐसे राज्यों के अंतर्गत जो लाभार्थी योग्य हैं उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने हमें जो है वीडियोस के अंदर कमेंट भी किया था कि उनके राज्य के अंतर्गत मॉड टारगेट प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, लेकिन पुराने फाइनेंशियल ईयर में रजिस्टर्ड लाभार्थियों को कैसे 2023-24 के अंतर्गत जो किस्तें हैं वो रिसीव हो रही है। तो साथियों, सबसे बड़ा बदलाव जो है मॉड टारगेट को लेकर किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल पर पंजीकृत 2022-23 एवं 23-24 के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं, ऐसे सभी लाभुकों को दोस्तों पुराने फाइनेंशियल ईयर में जितने मॉड टारगेट बचे हुए हैं, यानी कि किसी राज्य में अगर कोई पुराने फाइनेंशियल यानी कि 2021-22 या फिर 22-23 के अंतर्गत 4 लाख जो है टारगेट दिए गए थे, और ऐसे राज्यों में दोस्तों सिर्फ 3 लाख आवास का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों वही जो मॉड टारगेट बचा हुआ था पुराने फाइनेंशियल ईयर का, उसके आधार पर लाभार्थियों का दोस्तों जो आवास है उसे सेंशन किया जा रहा है, जो लाभार्थी नए पंजीकृत है, और उसी के साथ ऐसे सभी लाभुकों के खाते में जो पैसे हैं वो भी ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो साथियों, ये जो है बहुत बड़ा बदलाव है, इससे काफ़ी सारे लाभार्थियों को फ़ायदा हो रहा है। उनके राज्य में मॉड टारगेट नहीं आने के बावजूद जो है उन्हें इस योजना का लाभ मिल पा रहा है। तो दोस्तों, ये थी पहली जो बड़ी बदलाव की गई है पोर्टल के अंतर्गत, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। दूसरे जो बदलाव हुए हैं साथियों, उसमें अब लाभार्थियों को जो पहली किस्त है वो अधिक मिल रहा है। कई राज्य के अंतर्गत लाभार्थियों को जो पहली किस्त की राशि है वो 70 से 80 हज़ार रुपये तक दिए जा रहे हैं, और कुछ राज्य में दोस्तों 40 से 50 हज़ार रुपये। तो इससे पहले लाभार्थियों को जो किस्तें हैं दोस्तों वो 5 से 6 किस्तों में जो टोटल अमाउंट है वो दिए जाते थे, जिसमें 20 हज़ार, 25 हज़ार, 15 हज़ार, 10 हज़ार और 30 हज़ार रुपये की किस्त होती थी। लेकिन अभी ज़्यादातर राज्यों के अंतर्गत 3 किस्तों में पैसे दिए जा रहे हैं, जिसमें पहली किस्त में ही लाभार्थियों को 70 से 80 हज़ार रुपये दे दिए जा रहे हैं। तो इससे लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा दोस्तों जो आसानी है वो हो रही है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो लाभार्थी पंजीकृत है, जिन्हें इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए सहायता राशि मिल पा रहा है। और दोस्तों, तीसरे महत्वपूर्ण अपडेट के विषय में बात करेंगे जो बदलाव हुए हैं, जिसमें 2023-24 के अंतर्गत अगर कोई लाभार्थी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, साथियों वो जो है किस तरीके से पंजीकरण कर सकते हैं और उसके बाद इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी पंचायत कार्यालय में जो पंजीकरण है वो सभी राज्यों में चल रहे हैं, जहां पर मॉड टारगेट अवेलेबल है, पुराने फाइनेंशियल ईयर के आधार पर भी और नए फाइनेंशियल ईयर आधार के आधार पर भी। अगर मॉड टारगेट बचे हुए हैं तो लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा रहा है। जो लाभार्थी योग्य हैं ऐसे सभी लाभार्थियों को इसी योजना के तहत जो पोर्टल है उसमें जोड़ा जा रहा है, और फिर उनके खाते में जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र की जा रही है। तो साथियों, ये नए कुछ बदलाव प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत किए गए हैं, जिसमें सभी लाभार्थियों को जानकारी दी गई, और काफ़ी सारे लाभार्थियों को अब जो है इस योजना के तहत जोड़ा जा रहा है। कुछ राज्य के अंतर्गत मॉड टारगेट नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, उन राज्यों में नए स्टेट की स्कीम जो है शुरू कर दिए गए हैं। अगर आप अभी तक जो है आवास योजना के लाभ से वंचित हैं तो ज़रूर आप जो है राज्य का योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के पोर्टल पर जो है अपना आवेदन को समर्पित कर सकते हैं, और फिर इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के और भी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।